गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का डे 49 है, जिसमें हम रुद्रप्रयाग जिले को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग किस यात्रा का मुख्य पड़ाव है? ए यमुनोत्री यात्रा, बी अमरनाथ यात्रा, सी गंगोत्री यात्रा, डी केदारनाथ तथा बद्रीनाथ यात्रा। सही आंसर है डी केदारनाथ तथा बद्रीनाथ यात्रा। कालीमठ मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? ए महाकाली की प्रतिमा, बी शिवलिंग, सी रजत मंडित वेदिका, डी शालिग्राम। सही आंसर है सी रजत मंडित वेदिका। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? ए भागीरथी और अलकनंदा, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और टॉन्स, डी मंदाकिनी और यमुना। सही आंसर है बी अलकनंदा और मंदाकिनी। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का क्या नाम था? ए रुद्रावर्त, बी रुद्रवत, सी केदारवर्त, डी प्रयागवर्त। सही आंसर है ए रुद्रावर्त। रुद्रप्रयाग जिला कब बनाया गया? ए 16 सितंबर 1997, बी 20 सितंबर 1997, सी 24 फरवरी 1960, डी 24 सितंबर 2001। सही आंसर है ए 16 सितंबर 1997। रुद्रप्रयाग जिला किन 3 जिलों से काटकर बनाया गया था? ए हरिद्वार देहरादून पौड़ी, बी उत्तरकाशी चमोली अल्मोड़ा, सी टिहरी पौड़ी चमोली, डी बागेश्वर नैनीताल पिथौरागढ़। सही आंसर है सी पौड़ी, टिहरी और चमोली। रुद्रप्रयाग में कितने से अधिक शिव मंदिर हैं? ए 500 से अधिक, बी 100 से अधिक, सी 200 से अधिक, डी 500 से अधिक। सही आंसर है सी 200 से अधिक। केदारनाथ किस ज्योतिर्लिंग में से एक है? ए 8 ज्योतिर्लिंग, बी 10 ज्योतिर्लिंग, सी 18 ज्योतिर्लिंग, डी 12 ज्योतिर्लिंग। सही आंसर है डी 12 ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 2584 मीटर, बी 3584 मीटर, सी 4584 मीटर, डी 5184 मीटर। सही आंसर है बी 3584 मीटर। केदारनाथ मंदिर किस नदी के शीर्ष पर स्थित है? ए मंदाकिनी, बी भागीरथी, सी अलकनंदा, डी सरयू। सही आंसर है ए मंदाकिनी। केदारनाथ के महत्व के कारण गढ़वाल को कौन सा प्राचीन नाम दिया गया था? ए बद्रीखंड, बी केदारखंड, सी रुद्रखंड, डी प्रयागखंड। सही आंसर है बी केदारखंड। केदारनाथ मंदिर किस शैली का है? ए नागर शैली, बी मुगल शैली, सी द्रविड़ शैली, डी कत्यूरी शैली। सही आंसर है डी कत्यूरी शैली। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में किस प्रकार के पत्थर प्रयुक्त हुए हैं? ए सफेद संगमरमर, बी काले स्लेट पत्थर, सी भूरे रंग के विशाल पत्थर, डी लाल बलवा पत्थर। सही आंसर है सी भूरे रंग के विशाल पत्थर। केदारनाथ गर्भगृह में कौन सी आकृति रखी है? ए गोलाकार पीतल शिला, बी त्रिकोणाकार बहुत बड़ी ग्रेनाइट शिला, सी चौकोर संगमरमर शिला, डी अष्टकोणीय पत्थर। सही आंसर है बी त्रिकोणकार
बहुत बड़ी ग्रेनाइट शिला। केदारनाथ के बाहर किस देवता का मंदिर है? ए भैरवनाथ, बी नंदी, सी गणेश, डी हनुमान। सही आंसर है ए भैरवनाथ। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे किसकी समाधि है? ए माधवाचार्य, बी कबीर, सी रामानुजाचार्य, डी आदि शंकराचार्य। सही आंसर है डी आदि शंकराचार्य। नवंबर 2021 में केदारनाथ परिसर में क्या उद्घाटित किया गया? ए 6 फुट की प्रतिमा, बी आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा, सी 20 फुट की शिव प्रतिमा, डी 8 फुट की विष्णु प्रतिमा। सही आंसर है बी आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा। आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा किस मूर्तिकार ने बनाई थी? ए अरुण योगीराज, बी राम सुतार, सी बलबीर सिंह, डी राकेश मल्होत्रा। सही आंसर है ए अरुण योगीराज। पंच केदारों में कौन कौन से स्थल शामिल हैं? ए बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, हेमकुंड, बी केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर, कल्पेश्वर, सी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, डी रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, ऊखीमठ, गुप्तकाशी। सही आंसर है बी केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर और कल्पेश्वर। पंच केदारों में से कौन से 3 रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं? ए रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, केदारनाथ, बी रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, सी केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर, डी केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। सही आंसर है सी केदारनाथ, तुंगनाथ और मद्महेश्वर। मद्महेश्वर को पंच केदारों में कौन सा स्थान दिया गया है? ए प्रथम, बी पंचम, सी तृतीय, डी द्वितीय। सही आंसर है डी द्वितीय। मद्महेश्वर मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 2298 मीटर, बी 3298 मीटर, सी 4298 मीटर, डी 5298 मीटर। सही आंसर है बी 3298 मीटर। बाणासुरगढ़ मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की मानी जाती है? ए राजा जनक, बी रावण, सी बाणासुर, डी भीम। सही आंसर है सी बाणासुर। तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 3680 मीटर, बी 2680 मीटर, सी 4680 मीटर, डी 5680 मीटर। सही आंसर है ए 3680 मीटर। तुंगनाथ किस मार्ग पर स्थित है? ए बद्रीनाथ जोशीमठ, बी ऋषिकेश हरिद्वार, सी केदारनाथ गुप्तकाशी, डी ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग। सही आंसर है डी ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग। तुंगनाथ किसके रूप में प्रसिद्ध है? ए सबसे ऊंचा बद्री धाम, बी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, सी सबसे पुराना विष्णु मंदिर, डी सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग। सही आंसर है बी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। तुंगनाथ में किसकी 2.5 फुट लंबी मूर्ति स्थित है? ए गौरीशंकर, बी गुरु नानक, सी आदि गुरु शंकराचार्य, डी हनुमान। सही आंसर है सी आदि गुरु शंकराचार्य। तुंगनाथ में किस अंग की पूजा होती है? ए
मुख, बी हाथ, सी पैर, डी जटाएं। सही आंसर है बी हाथ। तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? ए मक्कूमठ, बी रुद्रनाथ, सी ओखीमठ, डी गोपेश्वर। सही आंसर है ए मक्कूमठ। तुंगनाथ के निकट कौन सी शिला है? ए शंखशिला, बी गरुड़ शिला, सी सती शिला, डी रावण शिला। सही आंसर है डी रावण शिला। तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सूचना कब जारी हुई? ए मार्च 2021, बी मार्च 2024, सी मार्च 2023, डी मार्च 2025। सही आंसर है सी मार्च 2023। ओखीमठ किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? ए अलकनंदा, बी मंदाकिनी, सी भागीरथी, डी पिंडर। सही आंसर है बी मंदाकिनी। ओखीमठ किसका निवास स्थल है? ए केदारनाथ के रावल पुजारियों का, बी बद्रीनाथ के रावल पुजारियों का, सी तुंगनाथ के पुजारियों का, डी गुप्त काशी के विद्वानों का। सही आंसर है ए केदारनाथ के रावल पुजारियों का। ओखीमठ किस समिति का मुख्यालय है? ए पंचबद्री समिति, बी बद्रीनाथ विकास समिति, सी पंचप्रयाग समिति, डी केदारनाथ मंदिर समिति। सही आंसर है डी केदारनाथ मंदिर समिति। ओखीमठ में कौन सा शिव मंदिर है? ए कैलाश मंदिर, बी ओंकारेश्वर शिव मंदिर, सी विश्वनाथ मंदिर, डी नारायण मंदिर। सही आंसर है बी ओमकारेश्वर शिव मंदिर। सोनप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए बासुकी और मंदाकिनी, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी टॉन्स और यमुना, डी सरयू और गोमती। सही आंसर है ए बासुकी और मंदाकिनी। सोनप्रयाग के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 1529 मीटर, बी 1829 मीटर, सी 2129 मीटर, डी 2429 मीटर। सही आंसर है बी 1829 मीटर। सोनप्रयाग के निकट कौन सा मंदिर है? ए कालीमठ मंदिर, बी त्रिचुकी नारायण मंदिर, सी नारायण कोट मंदिर, डी कैलाश मंदिर। सही आंसर है डी कैलाश मंदिर। सोनप्रयाग से कौन सी पौराणिक मान्यता जुड़ी है? ए राम सीता विवाह, बी कृष्ण राधा विवाह, सी शिव पार्वती विवाह, डी ब्रह्म सावित्री विवाह। सही आंसर है सी शिव पार्वती विवाह। नारायण कोट मंदिर किस मार्ग पर स्थित है? ए गौरीकुंड मार्ग, बी केदारनाथ यात्रा मार्ग, सी बद्रीनाथ मार्ग, डी गंगोत्री मार्ग। सही आंसर है बी केदारनाथ यात्रा मार्ग। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव कोटेश्वर की गुफा में किससे बचने के लिए रहे थे? ए भस्मासुर, बी रावण, सी तारकासुर, डी महिषासुर। सही आंसर है ए भस्मासुर। नारायण कोट मंदिर किस देव समूह का देश का एकमात्र मंदिर बताया गया है? ए सप्तऋषि, बी द्वादश ज्योतिर्लिंग, सी नौ ग्रह, डी पंचदेव। सही आंसर है सी नौ ग्रह। नारायण कोट मंदिर किसे समर्पित है? ए लक्ष्मी नारायण,
बी शिव और पार्वती, सी राम लक्ष्मण, डी देवी काली। सही आंसर है ए लक्ष्मी नारायण। गौरीकुंड की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 1682 मीटर, बी 1982 मीटर, सी 2282 मीटर, डी 2482 मीटर। सही आंसर है बी 1982 मीटर। कोटेश्वर महादेव की गुफा में कौन सा शिवलिंग स्थित है? ए पारद शिवलिंग, बी काले पत्थर का शिवलिंग, सी स्फटिक शिवलिंग, डी संगमरमर शिवलिंग। सही आंसर है सी स्फटिक शिवलिंग। गौरीकुंड किस यात्रा का अंतिम बस स्टेशन है? ए बद्रीनाथ, बी यमुनोत्री, सी गंगोत्री, डी केदारनाथ। सही आंसर है डी केदारनाथ। गौरीकुंड में श्रद्धालु किसमें स्नान करते हैं? ए शीतल झील, बी गंगा नदी, सी गर्म जल के कुंड, डी मंदाकिनी नदी। सही आंसर है सी गर्म जल के कुंड में। कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए यमुना, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी अलकनंदा। सही आंसर है डी अलकनंदा। गुप्त काशी में स्थित प्रमुख मंदिर कौन सा है? ए केदारनाथ मंदिर, बी बद्रीनाथ मंदिर, सी विश्वनाथ मंदिर, डी तुंगनाथ मंदिर। सही आंसर है सी विश्वनाथ मंदिर। अगस्त मुनि किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए अलकनंदा और नंदाकिनी, बी मंदाकिनी और धूलगाड़, सी बासुकी और मंदाकिनी, डी गंगा और यमुना। सही आंसर है बी मंदाकिनी और धूलगाड़। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बने रहें देवभूमि क्विज के साथ। चलिए, शुक्रिया।